ये कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं आपको यहां पे। इन वर्ड्स की एक खास बात, और वो खास बात है कि ये वर्ड्स एक ही स्पेलिंग के साथ जाते हैं, लेकिन इसको बुलाते हैं हम दो अलग अलग उच्चारण के साथ। इनको हम कहते हैं होमोग्राफ। होमो का मतलब होता है सेम, ग्राफ का मतलब होता है लिखावट, मतलब जो लिखा जाता हो एक तरीके से, लेकिन उसका उच्चारण और उसके अर्थ भिन्न हो सकते हैं। आपने कभी जुड़वे जुड़वे भाइयों को देखा है? जुड़वे भाई दिखते सेम हैं, लेकिन दोनों के नाम अलग होते हैं। बस समझ लो कि ये वर्ड्स जुड़वे भाई हैं। ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से नहीं, अपने ही के साथ। जैसे ये वर्ड रीड, इसको हम रीड भी पढ़ते हैं और रेड भी पढ़ते हैं। रीड अगर कहे तो रीड का मतलब होता है पढ़ना। आई रीड अ न्यूज पेपर एवरी डे, मैं रोज एक अखबार पढ़ता हूं। पास्ट अगर रीड का पढ़ा जाए तो वो रेड कहलाता है। आरईडी रेड नहीं, आरईएडी रेड, सेम स्पेलिंग। मैंने कल एक बहुत ही अच्छी कहानी पढ़ी, आई रेड अ वेरी नाइस स्टोरी यस्टरडे। दूसरा वर्ड बी और डब्ल्यू, इसको बो भी पढ़ते हैं और बाव भी पढ़ते हैं। बो, आपने कभी तीर और धनुष के बारे में सुना होगा। तीर और धनुष में तीर को हम कहते हैं एरो, और धनुष को हम कहते हैं बो। बो एंड एरो, तीर और धनुष। बी और डब्ल्यू को हम बाव भी कहते हैं। आप अगर कभी किसी चाइनीज इंसान से मिलेंगे, चाइना के किसी रहने वाले से मिलेंगे, तो वो आपसे आपको जब प्रणाम करता है, हम लोग ऐसे प्रणाम करते हैं, वो लोग कैसे प्रणाम करता है? तो इस एक्शन को हम बाव कहते हैं। बाव, वो डायलॉग सुना होगा, मैं झुकेगा नहीं, आगे तो आप जानते ही। झुकना अंग्रेजी में बाव कहलाता है। बाव, अगर बोलना हो मैं नहीं झुकेगा तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल नॉट बाव डाउन। ठीक है, बाव। तो ये बो भी है और बाव भी है। अगला वर्ड है, इसके भी दो उच्चारण है। पहला उच्चारण है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। वस्तु, एनी आइटम, एनी आइटम। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लाइक दिस मार्कर इज एन ऑब्जेक्ट, दिस व्हाइट बोर्ड इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, वो एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा उच्चारण इसका है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। आपने फिल्मों में कभी वो कोर्ट वाला सीन सुना होगा, दो वकील होते हैं, एक कुछ दलील देता है, अगला बोलता है आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ऑब्जेक्ट, तो गैस करो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आपत्ति करना, टोकना। ठीक है, टू डिसअप्रूव या असहमत होना, ऑब्जेक्ट। अगला वर्ड आपको दिख रहा है, यह है REPLACE। RE एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है फिर से। फिर से, रीगेन फिर से हासिल करना, रीराइट फिर से लिखना, रीप्ले फिर से चलाना। उसी तरीके से रीप्लेस का मतलब, प्लेस का मतलब होता है एक तो जगह, और दूसरा प्लेस का एक और मतलब होता है, वो होता है रखना। रीप्लेस का मतलब हो गया वापस उसी जगह रखना जहां से आपने उठाया था। बोलना हो कि उस बोतल को उसी जगह रख दो जहां से तुमने उठाया है। रिप्लेस द बॉटल वेयर यू हैव टेकन इट फ्रॉम। और दूसरा है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है जगह लेना, की जगह लेना, या की जगह पे आ जाना। ईमेल्स हैव रिप्लेस्ड लेटर्स। ईमेल्स हैव रिप्लेस्ड लेटर्स, मतलब ईमेल ने लेटर्स की, पत्र की जगह ले ली है। कैन एनीवन रिप्लेस नरेंद्र मोदी? क्या कोई नरेंद्र मोदी की जगह ले सकता है? अगला है, ये आपको दिख रहा है TEAR, ये टीयर भी है और टेयर भी है। आंसू टीयर होता है, और फाड़ना टेयर होता है। लाइक वी टेयर द एनवेलप टू ओपन इट, हम एनवेलप को फाड़ते हैं उसको खोलने के लिए, है ना। अगला वर्ड आपको दिख रहा है, यह है WIND। इसको हम विंड भी पढ़ते हैं और वाइंड भी पढ़ते हैं। विंड, बहती हवा सा था वो। विंड का मतलब होता है हवा, है ना। ही वॉज लाइक अ ब्लोइंग विंड, बहती हवा सा था वो। वाइंड का मतलब होता है घुमाना, घुमाना, वाइंड। एंड द लास्ट वन CLOSE। ज्यादातर लोग इसे क्लोज समझते होंगे। क्लोज, है ना, ये समझते हैं ना। ये क्लोज तो है ही, साथ में ये क्लोज भी है जी।
अगर आप क्लोज बोल रहे हैं तो ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बंद करना। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर? क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे मेहरबानी करके? क्लोज, क्लोज का मतलब होता है नजदीक, नजदीक। लाइक आई एम वेरी क्लोज टू माई मदर। रीड, रेड। bow, bow. Object, object. Replace, replace. Tear, tear. Wind, wind. Close, close. Thank you.